हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। आइए आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 5th के 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बना करके आपको अपलोड कर दिया गया है, उपलब्ध करा दिया गया था। और इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से 20 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, ज्ञात करना। तो देखो, सार्वंतर इनका समान है, दे रखा है कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए मान लिया, दूसरी एपी का। देखो, हमें प्रथम पद के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम अलग अलग मानेंगे, सेम नहीं मानेंगे। तो दूसरे का प्रथम पद ए डैश है और सार्वंतर दोनों के लिए समान का है, इसलिए हम दोनों के लिए सार्वंतर डी मान लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि दोनों सार्वंतर समान है, उनके बीच का अंतर समान है, तो हम एक जिससे मान लेंगे, डी मान लिया। इसके बाद में देखो, हमें बता रखा कि ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100 है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग जो श्रेणियाँ थी तो उनके सौवें पदों का जो अंतर निकाला जा रहा था वो 100 आ रहा था। तो ए 100 माइनस ए डैश 100 इक्वल टू 100। अब इसमें ए 100 को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 99D, और इसी तरह ए डैश 100 को लिखेंगे ए डैश प्लस 99D। अब इन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 99D से माइनस का 99D कट जाएगा, तो केवल a माइनस ए डैश इक्वल टू 100 बचेगा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से हमें a 1000 माइनस ए डैश 1000 निकालना है, तो a 1000 को हम लिखेंगे a प्लस 999D और a डैश 1000 को लिखेंगे a डैश प्लस 999D। उसके बाद हम इन दोनों को एक ही पक्ष साइड में रखें पक्ष, तो इसमें बचेगा a प्लस 999D से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। इसमें सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। इसमें देख रहे हैं हम कि a प्लस ए डैश मिल गया हमें यहाँ से, जो कि अब a प्लस ए डैश इक्वल टू हमें वहाँ पर दे रखा था कि ये 100 है, दिया हमें स्टार्टिंग में कि ये दोनों का अंतर 100 है। तो a प्लस ए डैश वो हमें स्टार्टिंग में हमने निकाला है, लेकिन जो यहाँ पर देखो आप प्लस में देख पा रहे हैं ना, ये प्लस नहीं, गलत हो गया है, ये यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, इसलिए a माइनस ए डैश ये रहेगा। इसलिए हम बताएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाल लिया है कि a माइनस ए डैश इक्वल टू 100 है, और यहाँ पर भी a माइनस ए डैश मिला है हमें, तो इसलिए हम लिख सकते हैं a माइनस ए डैश इक्वल टू 100 समीकरण 1 से। इसलिए हम हजारवें पद का भी अंतर हमें 100 ही रहेगा, जो कि सेम आया है कि यहाँ पर a प्लस की जगह पर माइनस, a माइनस ए डैश इक्वल टू 100 हमने यहाँ पर प्राप्त किया, तो ये भी उसी के बराबर है, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो उनके हजारवें पदों का भी अंतर समान रहेगा, यानी 100 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखो, इस पर क्या करना है, हमें देखना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं। 100 से स्टार्ट होती हैं, परंतु 7 से डिविजिबल। 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, परंतु हमें पहले जो डिविजिबल नंबर मिलती है 7 से, वो है 105। तो इस तरीके से प्लस 7 करते जाएंगे तो हमें 7 से डिविजिबल नंबर मिलते जाएंगे, लेकिन ऐसे देखेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 999 तक 3 डिजिट के नंबर होते हैं, तो 999 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो उससे जस्ट पहले देखते हैं तो 994 7 से डिविजिबल नंबर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो जो सीरीज मिलेगी उस सीरीज का जो अंतिम पद होगा, जिसे हम एनवा पद भी कहते हैं, वो 994 होगा। अब इस तरीके से हम इनके सारे टर्म्स लिख लेंगे, तो पहला पद हमारा 105 है, जो कि a इक्वल टू है
डिफरेंस हमने 7 7 ऐड किया है, तो इसलिए 7 इसका डिफरेंस हो जाएगा, जो सर्वांतर डी हो गया। और ए एन यानी एनवा पद, हमें लास्ट पद जो दे रखा होता है वही है 994। अब ए एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम इसको निकालेंगे। तो एन हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं उनकी फुटअप कर देंगे। तो एनवा पद 994, ए इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 105 को पश्चांतर करके इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 994 माइनस 105 हो जाएगा। 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बच गया 889। और ये n माइनस 1 इंटू डी यानी 7 से अब इसको 889 को डिवाइड कर लेंगे, जो हमें मिल जाएगा, ये प्राप्त हो रहा है 127। तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, तो 1 को माइनस का जो उसके पश्चांतर करेंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो वो 127 में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए n इक्वल टू मिल गया हमें, n इक्वल टू मिल जाएगा 128, अर्थात उसके 3 अंकों जो 7 से विभाजित संख्या है वो 128 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इसमें दिया हुआ है इसमें है कि 10 और यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, अर्थात 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब देखो हमें देखना है 10 से 250 तक पूछा उसने, तो ठीक उसी क्वेश्चन नंबर 13 की जैसे है, थोड़ा सा बदला। तो 10 से 250 के बीच में हम देखेंगे कैसे 4 के टेबल से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है। तो स्टार्टिंग में 10 तो डिविजिबल है नहीं, 11 भी नहीं है, पहला हमें डिविजिबल नंबर मिलता है 12। अब इसमें हम 4 प्लस करते जाएंगे तो हमें 4 से डिविजिबल नंबर मिलते जाएंगे। तो 12, 16, 20 इस तरह आगे से 24, 28 इस तरह मिलते जाएंगे। और लास्ट में कहाँ तक पूछा उसने, 250 तक पूछा। तो 250 तो हाँ 4 से डिविजिबल नहीं है, उससे जस्ट पहले देखेंगे कौन ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है, वो होता है हमारा 248। एनवा पद हमें वो मिल गया यहाँ पर 248। प्रथम पद ए इक्वल टू 12 हो गया, सर्वांतर डी यानी 4 हो गया। अब हमें ए एन का यानी एनवा पद का फॉर्मूला यूज करके ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से देखते हैं। तो 248 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको 12 को पश्चांतर किया तो 48 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 236 हो गए। 4 को पश्चांतर करेंगे तो ये 4 से 236 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 59। इसके बाद n माइनस 1 इक्वल टू 59 हो गया। अब -1 को पश्चांतर करेंगे तो 59 के साथ ऐड हो जाएगा, ये हो गया 60। तो इस तरह हमें पता चल गया 10 से 250 के बीच में 4 के जो गुणज होते हैं वो 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें दिया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे, ये हमें बताना है। तो इन कितने पद ऐसे लिखने पड़ेंगे, इनको बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाते जाएं जहाँ पर हमें दोनों सीरीज में दोनों पद समान मिल जाए। तो हमें यहाँ पर हमें ये क्लियर करना है, अर्थात n इक्वल टू निकालना वहाँ पर। तो हमें दोनों सीरीज अलग अलग लेने, एक सीरीज ये, ठीक है, एक सीरीज हमारी ये रही, दूसरी सीरीज ये रही। तो सीरीज फर्स्ट से हम देखते हैं 63, 65, 67। तो ए इक्वल टू 63 है, डी निकाल लिया 65 माइनस 63 2। तो ए एन इक्वल टू निकालेंगे तो ये निकल गया ए एन इक्वल टू हमें पता है 63 है, एन माइनस एन तो पता नहीं, एन फाइंड आउट करना है। एन माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू हमने 2 निकाला है तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 63 प्लस 2 है एन माइनस 2, 63 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें 61 प्लस 2n, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड सीरीज से सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड सीरीज है ये, सेकेंड सीरीज में कैसा 3, 10, 17। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पद यानी इसमें दे रखा है 3, डी इनका सर्वांतर 10 माइनस 3 से निकाल लिया 7 हो गया।
तो अब ए एन इक्वल टू निकालेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो ये इसका ए एन इक्वल टू निकलेगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। तो 3 प्लस 7 यानी 7 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7n माइनस 7। 3 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 बचेगा, 7n हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को देखो, उसने फर्स्ट लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट उसके पहले मिला है। तब एनवा पद ज्ञात करना है, एनवा पद बराबर है इसलिए दोनों को फर्स्ट और सेकेंड दोनों लिख लेंगे, दोनों को बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर समीकरण जो फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट थी 61 + 2n था, और सेकेंड इक्वेशन में मिली -4 + 7n। ये दोनों आपस में बराबर हैं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। तो इसलिए 61 + 2n = -4 + 7n इक्वल में लिख लेंगे। 4 को ट्रांसफर कर लिया तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो 61 + 4 65 हो गया। 7n में से 2n को सब्ट्रैक्ट कर दिया 5n में, यानी 5n इक्वल टू हो गया 65। 5 से 65 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल टू 13 हो गया, यानी दोनों ए पी का 13वां पद जो है आपस में बराबर रह जाएगा। नेक्स्ट नंबर इसमें दिया है ए पी, वह ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें माना प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। देखो ये तीनों चीज़ जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है एक ही सीरीज की दे रखी है, अलग अलग नहीं है, इसलिए एक ही सीरीज है तो उस सभी का प्रथम पद सेम होगा, सर्वांतर भी सेम रहेगा, इसलिए प्रथम पद ए हमने मान लिया और सर्वांतर डी मान लिया। A3 = 16 दे रखा है, तो हम A3 को कैसे लिखते हैं इक्वेशन के रूप में a + 2d, और जो कि दे रखा पहली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हमें बताया है क्वेश्चन में कि 7वें और 5वें पदों का जो अंतर है वो 12 है, यानी A7 - A5 = 12। अब A7 को कैसे लिखेंगे, a + 6d माइनस A5 को लिखेंगे a + 4d, इन दोनों का अंतर दे रखा है 12। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -a - 4d हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 6d और 4d, 6d से 4d को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2d = 12। 2 से 12 को डिवाइड कर लिया तो d इक्वल टू हो गया 6, सर्वांतर मिल गया। अब हमें a फाइंड आउट करने के लिए तो इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड किसी एक में उसकी वैल्यू को फर्क रख देंगे, पुटअप करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या होता है, a + 2d = 16 दे रखा है, तो a + 2d, d की जगह पर 6 रखेंगे, 6 × 2 = 12, 12 को यहाँ पाशांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, 16 - 12 हो गया, तो 16 - 12 = 4। इस तरीके से हमें प्रथम पद इसका मिल गया। अब हमें इसके आगे पद ज्ञात करना, सीरीज ज्ञात करना था। सीरीज ज्ञात करने की तो हम कैसे लिखते हैं, a, फिर दूसरा पद होगा a + d, तीसरा पद होगा a + 2d, चौथा होगा a + 3d, इनमें वैल्यू रख देंगे इनकी, तो a की और d की, तो ये हमें सीरीज मिल जाएगी। सीरीज मिल जाएगी 4, 10, 16, 12, 16, 22, यानी ये डी प्लस करते जाएंगे उसको। और क्वेश्चन नंबर देखो 17 में दे रखा है APS की 3, 8, 13, ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। देखो स्टार्टिंग से प्रथम पद से नहीं, अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से ज्ञात करने के लिए इसका सर्वांतर भी हमें पीछे से ही ज्ञात करना होगा, और पीछे से ही प्रथम पद हमें लेना होगा। प्रथम पद हम आगे से नहीं ले सकते, ठीक है, अंतिम से ही लेना होगा। तो यहाँ पर देखो इसने पहले हमने ले लिया, यहाँ पर दिया गया है ये सीरीज है हमारी, इसमें प्रथम पद, सीरीज में प्रथम पद तो 3 है, और इसी की तरफ से प्रथम पद की तरफ से सर्वांतर 5 है, परंतु अंतिम पद से ए हमें 253 होगा, यानी अंतिम पद ही प्रथम पद होगा जो पीछे से लेना है हमें अंतिम पद की तरफ से। तो a = 253 लेंगे, और n = 20 है, 20वां पद ही तो पूछा है, तो 20वां पद ही हमें ज्ञात करना है, तो n = 20 करेंगे, आगे बाकी से मतलब नहीं है। और सर्वांतर d, क्योंकि आगे से प्रथम पद की तरफ से सर्वांतर 5 था, तो पीछे से वो -5 हो जाएगा, उल्टा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें ना,
इसलिए डी इक्वल टू -5 हो जाएगा, 5 नहीं लेंगे इसमें। अब A20 ज्ञात करना है, तो A20 को हम लिखते हैं A + 19D। तो A हमें 253 है प्लस 19D, D क्या है -5, -5 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 95, माइनस का 95 हो, 253 में से 95 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर हो गया 158, अर्थात अंतिम पद से 20वां पद हो गया 158। ठीक, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे तो इसमें देखो जो कुछ कंडीशन दे रखी है, इसने कंडीशन में दे रखा है कि चौथे और 8वें पद का योग 24 है, यानी A4 + 8D = 24। A4 को हम कैसे लिखते हैं, A + 3D, और A8 को लिखेंगे A + 7D, इन दोनों का योग दे रखा 24, दोनों A ऐड हो 2A + 10D = 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से तो A हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में A + 5D = 24, 2 से 24 को डिवाइड कर लेंगे, पश्चांतर करेंगे तो ये हो गया, हमें सीरीज मिल गई। पहला नंबर A + 5D = 12, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद इसमें दिया है A6 + A10 = 41, यानी छठवें पद और 10वें पद का योगफल 44 दे रखा है। तो A6 को लिखते हैं A + 5D और A10 को लिखेंगे A + 9D, इन दोनों का योगफल 44 दे रखा है। A दोनों ऐड कर देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 2A + 14D = 44, फिर 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में A + 7D हो गया और = 44। A + 7D = 44/2, क्योंकि 2 को पश्चात ट्रांसफर कर लिया, 2 को ट्रांसफर कर लिया तो अपॉन में आ गया, 2 से 44 कट कर लिया 22 हो गया, यानी A + 7D = 22, सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर लेते हैं, तो A + 7D माइनस सेकेंड इक्वेशन ये मिले, A + 7D माइनस A + 5D = 22 - 12। अब A + 7D माइनस A + 5D, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2D = 10, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 7D से 5D सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2D = 10, ये हो गया D = 5। अब A की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम किसी समीकरण में रख देंगे इसका मान, तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर मिल लेता है A + 5 × 5 = 12, तो 25, यानी A + 25 = 12, 25 को ट्रांसफर कर 12 - 25 हो गया, 25 में से 12 को कम कर लिया तो ये हो गया -13, यानी AP के प्रथम 3 पद लिखना है। तो अब AP के प्रथम 3 पद लिखने के लिए हम AP प्रथम पद तो A रहेगा, उसमें D को ऐड कर दे जाना, D और फिर D का डबल, D का ट्रिपल, इस तरीके से हमें ये AP के 3 पद ज्ञात हो गए, -13, -8, -3। ठीक, नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया है सुब्बा राव ने 1995 में D 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है। पद ये गलत लिखा हुआ है, पर रहेगा यहाँ पर, वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये बढ़ा के दिए जाते हैं। उसने 1995 में 5000 से स्टार्ट करा था, परंतु उसको हर वर्ष 200 रुपये बढ़ा के दिए जाते हैं, और कहते किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। डी जो लिखा हुआ है मिस प्रिंटिंग में हो गया उसका, ठीक है, डी के जो रुपीज़ लिखा हुआ था, इसलिए तो ये किस वर्ष में पूछ रहा है, तो कितने वर्ष लगेंगे 7000 होने में, उसको ये निकालना है हमें, तो n = निकालना सीधे से। तो दिए गए सूचना में हमें पता चल रहा है कि AP जो मिल रही है, तो पहले 5000 मिले, दूसरे 5200, तीसरे वर्ष 5400, फिर और आगे मिले 5600, बढ़ाते बढ़ाते 7000 तक जाता है। तो लेकिन पता करना है कि इस सीरीज में कितने पद होंगे कि 7000 होने तक, तो हमें A = दे रखा है, प्रथम पद हम 5000 है, डिफरेंस उनका जितना हम ऐड करते जाते हैं वही मिलेगा 200, और nवां पद है उसका 7000। अब AN = फॉर्मूले से हम लिखते हैं A + n - 1 × D से, तो nवां पद तो हमें 7000 दिया हुआ है,
इक्वल टू से 5000 है प्लस n-1, n ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी, डी कितना है 200 रख दिया। ठीक, अब इसके बाद 7000 में 5000 यदि सब ट्रांसफ़र किया हमने तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में तो माइनस का हो गया, 7000 में 5000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2000 बचेगा। इस तरीके से देखते हैं आगे, तो ये मिल गया हमें 2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। अब 200 को ट्रांसफ़र करेंगे, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये डिवीज़न हो जाएगा 2000 में, 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ पर डिवीज़न करने से हम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये ओनली 10 मिलेगा और इसने क्या कर दिया गलती से यहाँ पर 20 लिखा है, 20 नहीं आएगा फिलहाल, 10 आएगा। अब 10 1 को पक्षांतर करेंगे तो 10 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी 11 वर्ष। अतः 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ बच्चों, ये 21 नहीं आएगा, एक बार खुद ही कैलकुलेट करके देखें। तो अब 1995 में उसको 5000 मिलना शुरू हो तो 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 1995 में 11 वर्ष जोड़ देना तो 2006 में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। 2006 में, 2016 नहीं हो गए, 2006 बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 इसमें लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की, और डी देखो मिस प्रिंटिंग हुआ है, रुपए यहाँ पर डी जो लिखा हुआ है रुपए रहेगा, ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। नॉर्मल है, इसके जस्ट पहले 19th क्वेश्चन की तरह है, इसमें माइनस यानी प्लस 1.57 करते जाना है, सीरीज हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें देख पा रहे हैं इस सूचना के अकॉर्डिंग एपी जो बनेगी तो पहले 5 मिले, 5 में फिर 1.75 जोड़ते जाना है, तो ये 6.75, 8.50, लास्ट हमें 20.75 पूछ रहा है कि उसको 20.75 हो जाती है nवें सप्ताह में, यानी n बराबर यानी कौन सा सप्ताह है पता नहीं, n इक्वल टू ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमें a 5 मिला है, सर्वांतर वही जितना हम जोड़ते जा रहे हैं 1.75, और nवां पद है इसका 20.75। अभी वही an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी की फॉर्मूले से इसको ज्ञात करेंगे तो nवां पद 20.75 है, प्रथम पद a है, n-1 n ज्ञात करना है इंटू डी, डी की जगह पर 1.75 ये रख दिया। अब इसको 5 को पक्षांतर किया तो 20.75 में से 5 को कम कर लेंगे तो 15.75 हो जाएगा, n-1 इंटू डी यानी 1.75 डी की जगह पर 1.75 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 15.75 को डिवाइड करेंगे उससे, तो डिवाइड करने देखो डेसिमल के बाद में बराबर डिजिट होते हैं तो डेसिमल कैंसिल हो जाता है। 175 से डिवाइड करना है 1575 को, तो ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 के साथ में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इस तरीके से हमें n पदों की संख्या पता चल गई। इससे ये ज्ञात हो गया कि उसका यानी 10 वर्ष में और 10वें सप्ताह में जो है उसकी जो बचत है 20.75 हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, और इसके बाद 5.3 को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स नमस्कार।